दोस्तों, होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु अजय चैनल को। टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, आपने सही किया। टॉपिक है पेंडम प्लस प्लस के फायदे। देखिए पेंडम प्लस प्लस ये वाला क्रीम है, ये देखने में कैसा होता है, इसका दाम क्या है, इसका क्या काम है, इसके अंदर क्या क्या आइटम मिलता है, कितना क्वांटिटी मिलता है, इसको यूज कैसे करना है, कौन यूज कर सकता है, कौन यूज नहीं कर सकता, इसका कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं, लगाना है सही या गलत है, कितने दिन तक यूज करें, सब कुछ बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा और लास्ट में एक स्पेशल चीज का जवाब दूंगा कि इसको हम लोग प्राइवेट पार्ट में लगा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ज्यादा फोकस नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। देख लेते हैं ध्यान से कि ये जो पेंडम प्लस प्लस क्रीम है, इसका काम क्या है और कैसे यूज करना है। जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ बताता हूँ। देखिए सबसे पहले पेंडम प्लस प्लस क्रीम है, आपको दिखाई दिया, मैंने आपको बता दिया। इसका दाम है 117 रुपया के आसपास। ये मात्र 15 ग्राम का क्रीम है। ये देखने में कैसा है पहले मैं आपको दिखा दूं, फिर बताता हूँ। जो लोग यूज कर चुके हैं या फिर जो यूज करने का सोच रहे हैं, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पेंडम प्लस प्लस क्रीम देखने में कुछ काफी इस तरह का है, हो सकता है लाइट इफेक्ट हो रहा हो, राइट। इस तरह का देखिए, इस तरह का है और ये क्रीम काफी बढ़िया भी है और खराब भी है। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो कुछ सोच समझ के करते हैं, लेकिन हम लोग इसको रेगुलर यूज करते हैं। मैंने बहुत से लेडीज को देखा, खासकर लेडीज, जेंट्स नहीं, लेडीज को देखा है खासकर, तो लोग एक खत्म हुआ दूसरा लेके जाएंगे, दूसरा खत्म हुआ तीसरा लेके जाएंगे, लेकिन वो पता नहीं कि लगा क्यों रहे। बस एक मन में बैठा हुआ है बात कि उसका स्किन गोरा हो जाएगा, बस इसलिए लगाते हैं। मैक्सिमम लोग स्किन गोरा होने की वजह से लगाते हैं। तो इसका असली यूज क्या है समझाते हैं, और गोरा होने के लिए लगा सकते कि नहीं लगाते। देखिए ये है पेंडम प्लस प्लस क्रीम और इसके अंदर 3 आइटम्स है। इसके अंदर क्या है वो पता चल जाएगा ना, तो हम ऑटोमेटिक पता चलेगा काम क्या है और इसका साइड इफेक्ट क्या है। इसके अंदर 3 आइटम है, क्लोबेटासोल, नियोमाइसिन, मिकोनाजोल। क्लोबेटासोल एक हमारा स्टेरॉइड है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देखिए जनरली स्टेरॉइड 2 तरह के होते हैं, एक होता है कि एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, दूसरा होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड वही होता है जो मसल को बूस्ट करता है, सेक्स पावर को बढ़ाता है, हेल्दी करता है, मसल मास इंक्रीज करता है। मतलब खासकर वो बॉडी बिल्डर्स लोग अभी यूज करते हैं, डॉक्टर भी उसको दवा के रूप में देते हैं, या इंजेक्शन या टैबलेट फॉर्म में या फिर पैचेस फॉर्म में। लेकिन बॉडी बिल्डर्स उसको इंजेक्शन फॉर्म में ज्यादा यूज करते हैं और उनका मसल मास काफी इंक्रीज होता है, लेकिन उनका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। और रहा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये जो क्लोबेटासोल है कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये भी एक स्टेरॉइड है। इसका भी साइड इफेक्ट बहुत सारा है, लेकिन इसका काम भी है। डॉक्टर्स इसको कुछ सोच समझ रहते हैं, खासकर स्किन के इन्फेक्शन में इसको यूज करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या कर सकता है, दर्द को कम कर सकता है, सूजन को कम कर सकता है, एलर्जी को कम कर सकता है, इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है, इचिंग हो रहा है वो कम करेगा, रेडनेस है वो कम करेगा, खास में कहीं डीप कलर है उसको लाइट कर सकता है। मतलब स्किन का कलर चेंज करने का पावर इसमें रहता है क्लोबेटासोल। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं। इससे क्या साइड इफेक्ट होता है, ये खुद इचिंग को खत्म कर सकता है, लेकिन इसके वजह से भी इचिंग हो सकता है। ये खुद रेडनेस को खत्म कर सकता है, लेकिन इसके वजह से भी रेडनेस हो सकता है। स्किन ड्राई हो सकता है, आपका स्किन कंडीशन एकदम खराब हो सकता है, और साथ में और बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो नियोमाइसिन है, नियोमाइसिन एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन का मतलब जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है स्किन में, उसको ठीक करने के लिए नियोमाइसिन का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मिकोनाजोल इसके अंदर है। मिकोनाजोल एक एंटी फंगल मेडिसिन है। एंटी फंगल मतलब जहां पर फंगल इन्फेक्शन होता है फंगस के द्वारा, कवक के द्वारा, उसको ठीक करने में एंटी फंगल का यूज किया जाता है। जैसे रिंगवर्म हो गया, कवक बैठ गया स्किन पे, कहीं ग्रीन ग्रीन आ गया, ब्लू ब्लू आ गया, उसको ठीक करने का काम आता है। तो ओवरऑल बात किया जाए तो इसके अंदर 3 आइटम है, क्लोबेटासोल, नियोमाइसिन और मिकोनाजोल। 3 तरह का आइटम है, तीनों का अलग अलग काम है, तीनों एक साथ मिलकर इस क्रीम के अंदर डाला गया है और तीनों एक साथ काम करता है। यानी ले देखे ओवरऑल बात करें इस क्रीम का, तो ये क्रीम गोरा होने में भी सहायक करता है। डीप कलर पिगमेंट है आपका तो उसको लाइट करने का काम आता है। कहीं इचिंग हो रहा है, रेसेस हो रहा है, स्किन लाल हो गया, एलर्जी हो गया, दर्द हो गया, सूजन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, स्किन में दाग धब्बा है, काला काला लाल लाल किस तरह का भी है, घाव वगैरह फुंसी वगैरह है, तो उसको भी ठीक करने में यह हेल्प करता है क्रीम पेंडेंट प्लस। समझ में आया? इसका नुकसान क्या है, साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट ये है कि ज्यादा लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो स्किन ड्राई हो सकता है, इचिंग हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, आपका स्किन खराब हो सकता है। ध्यान है, ये मैंने आपको बताया पेंडम प्लस प्लस का कितना दिन तक यूज करना है। कोई भी दवा हो, क्रीम हो, लास्ट 3 महीना यूज करना है। या फिर वो दवा और क्रीम किस लिए यूज कर रहे हैं, अगर आप एंटी फंगल के रूप में यूज कर रहे हैं या फिर एंटी बैक्टीरियल के रूप में यूज कर रहे हैं, मतलब दाग धब्बा घाव वगैरह कुछ हो गया उसको ठीक करने के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है, खत्म हुआ उसको यूज करके बंद कर दीजिए, ठीक है। लेकिन आप गोरा होने के लिए यूज कर रहे हैं तो ये ज्यादा आपके लिए हानिकारक है। एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें क्लोबेटासोल है और एक खतरनाक कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है जो स्किन को और खराब कर सकता है। आप इसको यूज करना बंद करेंगे तो और कंडीशन खराब हो सकता है, राइट। बच्चों को इसको बिल्कुल नहीं देना है। अगर उसको फुंसी कुछ फंगल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें दे सकते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके। ये काफी हार्ड होता है, जो इसमें आइटम डाला गया, हार्ड आइटम डाला गया, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का, बच्चों को ना दे। आप इस पर एक
एक पूरा फाइल खत्म करने के बाद आप नॉर्मली इसको बंद कर सकते हैं अगर आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया तो। अगर प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा कि एक फाइल पूरा खत्म हो गया फिर भी मेरा ठीक नहीं हुआ, उसको यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है, क्योंकि आप दूसरे को तरह बार बार एक खत्म हुआ 2 लेके जाएंगे, 2 खत्म हुआ 3 लेके जाएंगे, ऐसे नहीं, इसको रेगुलर यूज नहीं करना है, एक बार ध्यान रखना। तो आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन जवाब दिया। और जो मैंने फर्स्ट बताया था, लास्ट में एक स्पेशल क्वेश्चन बताऊंगा जो मैक्सिमम लोग पूछेंगे, साइडली कमेंट में ना पूछे लेकिन मुझे इंस्टाग्राम में पूछते हैं, क्या इसको प्राइवेट पार्ट में उसको गोरा करने के लिए लगा सकते हैं? बिल्कुल, आप प्राइवेट पार्ट को गोरा करने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर इरिटेशन होता है, जलन होता है तो आपको वहां लगाना नहीं है, पानी से धो लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से। तो ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, वीडियो एंड करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।